ओके, तुम्हारे पास है डिनोटेशनल सिमेंटिक। ठीक है, अब उस डिनोटेशनल सिमेंटिक से पहले एक दो चीज़ें देखनी है। नंबर वन इज स्टेट। ठीक है, स्टेट क्या था बताओ? मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम स्टेट का? वही जो मेमोरी लोकेशन। हाँ, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेरिएबल की वैल्यूज, राइट? लेट्स सपोज, मैं व्यू ओवरव्यू दे देता हूँ बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सही है। लेट्स सपोज, मेरे पास प्रोग्राम के अंदर मैंने कोड लिखा है और उसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं। चार कह देते हैं चलो। ठीक है, चार वेरिएबल्स हैं। इन चार की स्पेसिफिक वैल्यूज, सही है, क्या है वो? 5195। मैंने कह दिया कि ये है स्टेट वन। स्टेट वन कब है? जब मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं, सही है। एग्जैक्टली ये सारी वैल्यूज। इनमें से मैं एक, तो मेरे पास वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो गया, राइट? अगर मैं लेट्स सपोज ये कर देता हूँ, तो मेरे पास इसको मैं कह दूंगा एस टू, स्टेट वही होगी। डिफरेंट स्टेट है, राइट? हम्म। अब मैं इस स्टेट पे होते हुए वापस से क्या करता हूँ? टी की वैल्यू 5 कर देता हूँ, तो वो कौन सा स्टेट अगेन? S1। सही सही है, है। समझ में आई? हाँ। स्टेट का कॉन्सेप्ट इज समवॉट इम्पोर्टेंट, तो नहीं आया समझ में तो अभी से बता दो। नंबर टू। नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ क्या नहीं हुआ बताओ? कि क्या, कि नीचे क्या लिखा है। ये हाँ। ये स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं। इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, ABCD। लेट्स सपोज ये वाले स्टेट को जब मशीन इस स्टेट में, इस स्टेट में होने का क्या मतलब है कि जब तुम्हारे पास ये वैल्यूज हैं हम्म। वेरिएबल्स की, तो मैंने इस S1 दे दिया। इस S1 दे दिया। और जब ये मेरे पास ये वैल्यूज हैं, तो मैंने S2 दे दिया। सही है। सही है, जब मैंने पास ये वैल्यूज हैं, तो मैंने क्या कह दिया? S3 कह दिया। सही है। ठीक है, ओके। तो तुम्हारे पास स्टेट ऑफ अ प्रोग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या मतलब है? कि तुम्हारे पास स्टेट, कोई भी स्टेट है और वो रिप्रेजेंट कैसे होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पर वेरिएबल वन, उसकी वैल्यू, वेरिएबल टू, उसकी वैल्यू, वेरिएबल थ्री, इसकी वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट करता हूँ ऑर्डर्ड पेयर से, तो S1 क्या हो जाएगा? S1 वुड बी समथिंग लाइक दिस। समझ में आई क्या कर रहा हूँ? इफ नॉट तो बताओ। आगे समझो मुझे तो। अरीशा, आ गई समझ आ गई। सही है। तो मेरे पास स्टेट ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। आगे एक फॉर लूप का की नोटेशन सिमेंटिक आएंगे, तो उसमें ये चीज़ होगी। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ओके, ओके। तो तुम्हारे पास एग्जाम्पल बताए हुए है, ये मैं सब बता चुका हूँ। वार मैप फंक्शन, वार मैप फंक्शन क्या कर रहा है कि बेसिकली वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा होता है इन ए स्पेसिफिक स्टेट। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि, यहाँ पे कर देता हूँ चलो, ठीक है? मैं यहाँ पे करता हूँ वार मैप एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे दिस। तो इसमें पता है क्या क्या रिटर्न होगा? नो, इससे 5 रिटर्न रिटर्न होगा होगा ना। 5 रिटर्न होगा। 5 होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ टी, अब क्या रिटर्न होगा? अभी भी 5 होगा, राइट? हाँ। क्योंकि टी की वैल्यू 5 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेट चेंज कर दूँ S2, अब क्या रिटर्न होगा? 6। यस। तो वो बेसिकली वार्मैप फंक्शन क्या कर रहा है? किसी भी वेरिएबल की स्पेसिफिक वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इन स्पेसिफिक स्टेट को फेच कर रहा है। ठीक है, सही है। ओके। ये भी याद रखना, आगे यूज होंगे। निकालना नहीं आ रहा मुझे इसका, एक सेकंड रुको।
अच्छा, वार मैप हो गया, स्टेट चेंजेस। ओके, वही वाली बात बताइए। फॉर एग्जांपल इफ अ प्रोग्राम एड्स 1 टू एक्स, पहले स्टेट क्या थी? ये थी। अब प्रोग्राम क्या कर रहा है कि वो एक्स में 1 ऐड कर रहा है, तो अब नई स्टेट क्या हो जाएगी? सही। सही है हाँ। ओके, अब आ जाए एक्चुअल यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्रामर है। ओके, अब इस ग्रामर में हमें क्या, इसकी क्या लिखनी है? इसकी इसके डिनोटेशनल सिमेंटिक्स लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर क्या क्या हो सकती है एक्सप्रेशन में? तो हमारे पास सिंपली डेसिमल नंबर नंबर आ सकता है, हम्म। कोई भी वेरिएबल आ सकता है, या फिर बाइनरी एक्सप्रेशन आ सकती है। बाइनरी एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? बाइनरी एक्सप्रेशन इज एनीथिंग जहां पर तुम्हारे ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड्स जुड़े हुए हो। लेट्स सपोज 2 + 3 इज ए बाइनरी एक्सप्रेशन। वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड्स है, एक ये और एक ये। ठीक है। ठीक है, तो दिस इज अ बाइनरी एक्सप्रेशन। ओके, तो तुम्हारे पास बाइनरी एक्सप्रेशन आ सकती है। अब बाइनरी एक्सप्रेशन की यहाँ पे ग्रामर डिफाइन की हुई है कि बाइनरी एक्सप्रेशन इटसेल्फ रिप्लेस हो सकता है, यहाँ पे एक वेरिएबल है लेफ्ट एक्सप्रेशन, ऑपरेटर राइट एक्सप्रेशन। सही। अब वो लेफ्ट एक्सप्रेशन जो है वो एक सेल्फ एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है और कोई वेरिएबल भी हो सकता है। राइट एक्सप्रेशन भी डेसिमल नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और ऑपरेटर सिर्फ हमारे पास दो हैं, या तो प्लस है या तो मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक्सप्रेशन की लिखनी है, इसकी लिखनी है डिनोटेशन सेमेंटिक्स। तो दिस माइट सीम कॉम्प्लेक्स, लेकिन इतना है नहीं। ठीक है, यहाँ पे एम ई क्यों नाम दिया हुआ है? बिकॉज कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे तो, लेकिन M E फॉर एक्सप्रेशन। सही ओके। है। ओके, अब इसके ब्रैकेट में क्या जा रहा है? कौन से कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? दो। एक एक्सप्रेशन इटसेल्फ है, और एस क्या है? स्टेट। करंट स्टेट। एग्जैक्टली। ठीक है, अब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, जो इस मैपिंग की है, फंक्शन मैपिंग की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। तो स्विच केस स्टेटमेंट वही वाली चीज़ है। स्विच केस याद है ना, कि जब हाँ ये हो तो ये हो, केस हाँ। 2 हो तो ये हो, केस 3 हो तो ये हो। तो अगर केस एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन तुम्हारे पास, एक्सप्रेशन में कितनी थी? डेसिमल, वेरिएबल और बाइनरी। तो तुम्हें यहाँ पे तीन केस डिफाइन करने हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन की जगह तीनों आ सकता है। तो अगर तो एक्सप्रेशन डेसिमल नंबर से रिप्लेस हुआ है, हम्म। तो क्या हो जाए? यहाँ पे एक एक और एम डेस के नाम से बनाया हुआ है, सिंपली इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई, बस सिंपली कॉल हुआ हुआ है एम डेसिमल, और यहाँ पे क्या क्या हुआ हुआ है? वही आर्गुमेंट जा रहा है, डेसिमल जा रहा है विद द करंट स्टेट। तो बेसिकली वो डेसिमल नंबर को इवैल्यूएट कर लेगा, नथिंग एल्स। ठीक है, यहीं पे रुक जाएगा। ये बात क्लियर हुई है? नहीं तो बताओ। एक सेकेंड। नहीं समझ नहीं आई ये लाइन। ये वाली लाइन समझ में नहीं है? ओके। हम्म। ये तो पता है कि डेसिमल, जब एक्सप्रेशन डेसिमल से रिप्लेस हुआ है, तो ये हम्म। वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इस लाइन में इटसेल्फ क्या हो रहा है? कि तुम्हारे पास डेसिमल नंबर इवैल्यूएट हो रहा है, बेसिकली दैट्स इट। कि अगर तुम्हारे पास एक्सप्रेशन की जगह डेसिमल आ जाता, तो यू नीड अ वे कि तुम एक्सप्रेशन ये डेसिमल नंबर को इवैल्यूएट करो। इवैल्यूएट करने का क्या मतलब है? कि लेट्स सपोज 5.5 है, तो इटसेल्फ 5.5 आ जाए। अब ये जो M E लिखा हुआ है, राइट, एम डेसिमल लिखा हुआ है, ये डिफाइन ऐसे हो सकता है। अब इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो मैं खुद ही दे देता हूँ। एम डेसिमल। सही है, इसके दो आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, एक है डेसिमल इटसेल्फ और एक है करंट स्टेट। सही। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिटर्न डेसिमल। खत्म। समझ में आया? कुछ भी नहीं हो रहा है ये। यहाँ पे तुम्हारे पास डेसिमल इटसेल्फ रिटर्न हो रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आया तो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, आगे करो, मे बी बेहतर समझ में आ जाए। ओके। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, प्रॉबेबली लास्ट टाइम बताई थी मैंने, कि ये कितने वेरिएबल्स हैं? चार। अगर मैं इसी में ये करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? कुछ आइडिया?
तो वेरिएबल डिफाइन नहीं है ना। हाँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या रिटर्न होगा? अनडेफ। सही। ओके। अगर मेरे पास कोई ऐसा वेरिएबल आता है जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो फिर अनडेफ रिटर्न होता है। तो वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? बिकॉज यहाँ पर अगर तो एक्सप्रेशन var से रिप्लेस हुआ है, यानी कि वेरिएबल से रिप्लेस हुआ है, तो हम्म। वेरिएबल को क्या करना है? हमें मैप करना है, राइट? उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर तो वेरिएबल आ जाए, तो अगर तो var मैप रिटर्न कर रहा है अनडेफ, तो क्या आ जाए? एरर। वरना एज इट इज जो वैल्यू रिटर्न हुई है उसको रिटर्न कर दे। सही है। ओके। फिर तुम्हारे पास थर्ड केस है बाइनरी एक्सप्रेशन का। अब बाइनरी एक्सप्रेशन इटसेल्फ तीन ऑपरेटर से कंपोज है हुई है, तीन सिनेरियो से। ठीक है। सिनेरियो नहीं वैसे, क्योंकि पाइप नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। तो लेफ्ट, यहाँ पे बाइनरी एक्सप्रेशन लेफ्ट एक्सप्रेशन है, बीच में ऑपरेटर है, और राइट एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि बाइनरी एक्सप्रेशन, इन केस ऑफ बाइनरी एक्सप्रेशन, अगर तो एम ई बाइनरी एक्सप्रेशन डॉट लेफ्ट एक्सप्रेशन और करंट स्टेट, अगर तो तुम्हारे पास ये अनडिफाइंड है, या फिर राइट वाली टर्म अनडिफाइंड है। क्या मतलब है? क्योंकि बाइनरी एक्सप्रेशन में हमारे पास प्लस ये होता है, राइट? ऐसे दो होता है। जैसे मैं कह देता हूँ ए और बी। टू इन ऑर्डर टू इवेल्युएट दिस, ये ए और बी डिफाइन होने चाहिए, राइट? इनकी वैल्यूज एग्जिस्ट होनी चाहिए स्टेट में, हम्म। अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए। सही है। तो वो यही चेक कर रहा है कि अगर तो तुम्हारे पास लेफ्ट एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है, हम्म। या फिर राइट एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है, तो एरर आ इन जाए। दोनों में से एक भी अनडिफाइंड है, तो फिर एरर आ जाए। हाँ सही है। ओके, यहाँ तक क्लियर? क्लियर। ठीक है। अच्छा, ये वन मोर थिंग टू नोट कि ये यहाँ पे रिकर्जन समवट, समवट नहीं, एक्चुअल रिकर्जन है। एम ई इस फंक्शन का नाम क्या है? एम ई। यहाँ पे भी क्या है? एम ई। राइट। तो यहाँ पे इट्सेल्फ कुछ भी आ जाए, वो इन दी एंड ये रिपीट हो रहा होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन देख लो, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा, बिकॉज और कंफ्यूज हो गए तुम लोग। ओके। अगर हमारे पास एक भी अनडिफाइंड है, तो फिर एरर आ गया। वरना तो अगर एरर नहीं आया, तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? एल्स इफ, अगर ऑपरेटर हमारे पास क्या है? प्लस। प्लस है, तो फिर क्या? तो फिर क्या करते हैं? देन सिंपली एवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग बाइनरी एक्सप्रेशन लेफ्ट प्लस बाइनरी एक्सप्रेशन राइट, इसको रिटर्न कर रहे हैं। समझ में आया? अगर हमारे पास ऑपरेटर प्लस है, तो फिर लेफ्ट एक्सप्रेशन और राइट एक्सप्रेशन के बीच में प्लस लगा रहे हैं। वरना तो सही है। लेफ्ट एक्सप्रेशन और राइट एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई। ये है सीन। ठीक है। नाउ द गुड थिंग इज के डिनोटेशनल सेमेंटिक इतना है नहीं, सिर्फ ये स्लाइड में चीज़ें, बुक में एटलीस्ट क्वेश्चंस में इतने हैं नहीं जो कि जारा ने भेजे थे। तो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल व्हिच इज दिस। अब्दुल रऊफ, जो पीछे वाली एग्जाम्पल थी उसके ऊपर सिर्फ बाइनरी पर ही रिकर्जन क्यों लगा? क्योंकि मैं जानना नहीं चाह रहा था डेप्थ में, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास, क्विकली बता दो, बस मसला नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास ये जो लेफ्ट बाइनरी एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन हो सकती है कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल, ये हो सकता है। तो यू राइट। नीड वेज टू evaluate दिस, इसलिए रिकर्जन लगी है दोबारा से। सही, ठीक है, समझ गया। ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाओ, which is क्या? which is this।
अब ये हो क्या रहा है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट की डिनोटेशनल सिमेंटिक है। सही। असाइनमेंट स्टेटमेंट की डिनोटेशनल सिमेंटिक मतलब कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है असाइनमेंट का, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू, और ए इक्वल्स के राइट साइड पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। एक्सप्रेशन का मतलब ये हो सकता है, राइट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर तुम्हारे पास ये हो सकता है, एंड सो ऑन। राइट साइड पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, राइट। तो हम लोग एक डिनोटेशनल सेमांटिक लिख रहे हैं टू मैप, टू basically assign या map this variable to these values। इसको evaluate करके, यानी कि basically क्या करेंगे कि इसको पहले evaluate करेंगे, और जब ये evaluate हो जाएगा तो फिर हम लोग a की वैल्यू को इस पर असाइन कर देंगे, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो a पर असाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो बताओ। क्रिकेट की आवाज़ आ रही है। रऊफ, एक बार रिपीट करना ये जो अभी तुमने बात बोली है, फिर से। ओके, हमारा मकसद क्या, हम लोग कर क्या रहे हैं, पहले हम लोग ने बाइनरी एक्सप्रेशन के लिए डिनोटेशन लिखी थी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए डिनोटेशनल सिमेंटिक्स लिख रहे हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे होती है, जब भी हमें कुछ असाइन करना होता है, कोई भी वेरिएबल लेते हैं, इक्वल्स लेते हैं। अब इक्वल्स के राइट साइड पे कोई भी एक्सप्रेशन आ सकती है ना, मैं सिर्फ ए भी ले सकता हूँ, मैं ए मल्टीप्लाई बाई 2 भी कर सकता हूँ, और मैं ये भी कर सकता हूँ, राइट। हाँ, सही है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी राइट हैंड साइड पे क्या हुआ होगा, एवेल्युएट हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर? हम्म। ठीक है। अब इसमें वो एम ई वाला भी यूज़ होगा जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिफाइन किया हुआ है। तो आ जाओ यहाँ पर, इसमें मैपिंग असाइनमेंट में कितने आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, कितने जा रहे दो। दो हैं? गुड, ठीक है, शुक्र है 3 नहीं बोला, 2 जा रहे हैं, सही है। अच्छा, इसके पहले क्या है, अगर तो एम ई वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन वाला एम ई, अगर तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है, उसमें एरर रिटर्न हो रहा है, तो फिर क्या रिटर्न कर दे पूरे उसमें, एरर। और ये एम ई एक्सप्रेशन में एरर कब रिटर्न हो रहा था, जब हमारे पास, वेरिएबल अनडिफाइंड था। जब कोई वेरिएबल अनडिफाइंड था। हाँ, एक्चुअली बस वेरिएबल अनडिफाइंड था तब वो हो रहा था। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये करता हूँ पाइथन में, और मैंने बी डिफाइन ही नहीं किया, तो एरर आना चाहिए ना, हम्म। राइट। तो वो यही कर रहा है कि तो वही कर रहा है कि अगर तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि अनडिफाइंड है, यानी कि एरर रिटर्न कर रहा है, तो फिर एरर रिटर्न कर दे, आगे चेक ही नहीं करेगा वो। एल्स अगर एरर नहीं आया, तो अब आ जाओ यहाँ पर। ये है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, लेकिन शुड बी सिंपल अगर वो स्टेट वाली चीज़ समझ में आ गई तो। एल्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एस बार यानी कि एक नया स्टेट डिफाइन हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे वही वेरिएबल्स हैं जो कि इनिशियल स्टेट में थे, सही है। आई वन की वैल्यू वी वन डैश, आई टू की वैल्यू वी टू डैश, आई थ्री की वैल्यू वी थ्री डैश, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना? एक नया स्टेट डिफाइन हुआ है जिसमें वैल्यूज अभी नॉर्मली कुछ भी नहीं है, साइन कुछ भी नहीं है अभी। ओके, आगे बढ़ो। हम्म। ओके, जब यह हो गया तुम्हारे पास, तो फिर यहाँ पे हम लोग लूप चला रहे हैं फ्रॉम 1 टू n। लूप चलने के बाद अभी j की वैल्यू क्या है पहली इटरेशन में, 1, सही है। और बेसिकली हमारा इसका मकसद क्या है, इसमें लेट्स सपोज स्टेट में तो अब लेट्स सपोज मेरे पास ये 4 हैं, ठीक है, ये 4 वेरिएबल्स हैं, और मुझे इसको मैप करना है। तो बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या चेंज होनी चाहिए, नो। सिर्फ किसकी होनी चाहिए। जिसको करना है। तो जो मकसद है हमारा इसका, वो ये है कि हम लोग जितने भी सेट में से, यानी ये जो सेट बना हुआ है, राइट, इसमें लूप चलाएंगे और देखेंगे कौन सा वेरिएबल वही वाला है जो कि फंक्शन में पास हुआ था।
यानी कि जो यहाँ पे पास हुआ था फंक्शन में, इसमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि वही वाला वेरिएबल है, ताकि हम लोग उसी को अपडेट करें, सिर्फ बाकी को पुरानी अनचेंज रहने दें। ये बात समझ में आई तो नहीं? आई तो बताओ, वरना मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। नहीं आई। ठीक है, ओके। लेट्स सपोज मैं ये कर रहा हूँ, राइट? मुझे सिर्फ x की वैल्यू चेंज करनी है। तो अगर मैं लेट्स सपोज ये कर देता हूँ x इक्वल्स टू x माइनस टू, तो मेरे पास एक नई स्टेट बननी चाहिए। लेट्स सपोज मैं s डैश कह देता हूँ उसको, और उसमें क्या होनी चाहिए बाकी सबके? x कॉमा 3, राइट? और बाकी सब कुछ वही होना चाहिए। यस। तो व्हाट आई वांट इज़ कि मैं इस पे लूप चलाऊं, क्योंकि मुझे वो वाला वेरिएबल ढूंढना है इसमें से। मैं फंक्शन के अंदर हूँ अभी, ठीक है? मुझे इसमें वो वाला वेरिएबल ढूंढना है जो कि मैंने फंक्शन में पास करवाया है, यानी कि ये वाला, जिसकी वैल्यू चेंज करनी है। मुझे इस लिस्ट में वो वाला फंक्शन ढूंढना है, वो वाला वेरिएबल ढूंढना है, सॉरी। सही? होपफुली और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट मी मूव फॉरवर्ड, ठीक है? तो लूप चल रहा है j 1 से लेके n तक। पहली आइट्रेशन में j की वैल्यू क्या है? 1। 1। तो वो ये चेक कर रहा है कि i क्या इंडेक्स j, यानी कि तुम्हारे पास पहले i1, अगर i1 किसके बराबर है? किसके बराबर है? ये क्या लिखा हुआ है? एक्स। x क्या है? x वही वेरिएबल है जिसकी हमें चेंज करनी है, सही जो है। यहाँ पे हुआ हुआ है। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग बारी बारी पहले इसको देखेंगे, क्या ये वही वेरिएबल है जिसकी चेंज करनी है? क्या ये वही वाला वेरिएबल है जिसकी चेंज करनी है? क्या ये वही वाला वेरिएबल है जिसकी चेंज करनी है? एंड सो ऑन। अगर तो है, अगर ये वही वाला वेरिएबल है, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू यानी कि वी जे डैश इज इक्वल्स टू क्या कर दिया? जो भी इवेल्युएट हुई है, यानी कि b माइनस टू था, लेट्स सपोज, राइट? b माइनस टू था, तो b माइनस टू की जो भी वैल्यू आ रही है, उसको क्या कर दो? उसकी v की वैल्यू वो सेट कर दो। ओके, मुझे एक और तरीके से बताने दो। ऑलराइट, लेट्स अज्यूम कि मैं एक्सचेंज नहीं कर रहा, अब मैं कर रहा हूँ f चेंज। सही? तो मैंने इस पे लूप चलाया, क्योंकि मुझे इस स्टेट में से ये जो नई स्टेट है, सॉरी, अभी यहाँ पे नल है, नन। तो अब आ जाएगा समझ, ठीक है? नाउ अब गौर से सुनना। मैंने क्या चलाया? इस पे लूप चलाया फॉर आई इन एस डैश, रेंज कह देते हैं, चलो। एक चीज बताओ बिफोर वी प्रोसीड कि हम कर क्या रहे हैं, लाइक पर्पस क्या है इसका? हम लोग असाइनमेंट कर रहा है। स्टेटमेंट का डिनोटेशनल सेमेंटिक बना रहे हैं, यानी कि असाइनमेंट स्टेटमेंट को कैसे एवेल्युएट हो रही है वो बता रहे हैं यूजिंग मैथमेटिक और फंक्शंस, ठीक है? सही है, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में बस इट कैन बी जस्ट लाइक दस के असाइनमेंट ऑपरेटर या असाइनमेंट फंक्शन गो थ्रू डिनोटेशन हु सिमेंटिक्स वो नोस, करो। क्या पता असाइनमेंट स्टेटमेंट आ जाए, क्या पता कुछ और आ जाए। हाँ ठीक ओके, अच्छा। तो फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर मैंने कह दिया, यहाँ पे मैंने क्या कह दिया कि आई की वैल्यू शुरू में क्या होगी? लेट्स सपोज मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 1 से लेके उसकी लेंथ तक है। तो अगर मैं ये करता हूँ, तो पहली बार इसमें क्या आएगा? 1। नहीं, पूरे में। लेट्स सपोज ये इंडेक्स है, राइट? हम्म। है ना? इट्स, टेक दिस एज अ लिस्ट। सही? ये तुम्हारे पास पहला इंडेक्स है, ये तुम्हारे पास दूसरा है, ये तुम्हारे पास तीसरा है, तुम्हारे पास चौथा है। अभी वैल्यू क्या चल रही है? 1। 1। तो अभी मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज इसमें ही 1 से हुआ हुआ है। तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्स। x आ जाएगा। मुझे क्या x को चेंज करना है?
नो। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वही होनी चाहिए जो कि प्रीवियस स्टेट में थी। सही है। तो उसके लिए क्या यहाँ पे किया हुआ है कि अगर तो x नहीं है, यानी कि अगर तो वो उसके बराबर नहीं है, तो फिर क्या कर दो, एल्स v डैश, यानी कि उसकी वैल्यू क्या कर दो, वार इक्वल। मैप, वार मैप। सही है। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, कि जो भी वेरिएबल करेंटली है और उसकी प्रीवियस वैल्यू, यानी कि ये वाले स्टेट की वैल्यू जो है, या सेम वैल्यू रख दो v की जो कि पहले थी। यानी कि पहले क्या थी, लेट्स सपोज 5 थी, राइट? तो अभी भी क्या आ जाएगी यहाँ पे, 5 आ जाएगी। ओके। ये वार मैप वाली चीज़ मैंने बताई थी ना, कि पहले क्या जाता है, वेरिएबल जाता है कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और सेकंड में क्या जाता है कि कौन से स्टेट में वैल्यू चाहिए। तो हमें अभी यहाँ पे क्या चले गया, इन आवर केस यहाँ पे x चले गया, बेसिकली ये गया var map x और s, s1 कह देते हैं क्योंकि यहाँ पे x1 है। तो इससे क्या रिटर्न होगा, जब बताओ मुझे ज़रा। 5। 5 रिटर्न होगा। 5 ही चाहिए था हमें क्योंकि अनचेंज चाहिए थी। तो जब इससे 5 रिटर्न हुआ, तो जो नया वाला स्टेट है उसकी क्या वैल्यू सेट हो गई, सेम एज बिफोर, 5। अब इसी तरीके से जब लूप आगे बढ़ेगा तो अब i की वैल्यू क्या होगी, 2। तो वो इसको चेक करेगा कि क्या ये f के बराबर है या नहीं। अगर f के बराबर नहीं है तो फिर वो पुरानी वैल्यू ले लेगा 1 की, और क्या पे रख देगा। सही। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा वो f पे। f एक्चुअली है हमारे पास, तो अब इसकी वैल्यू क्या कर देगा, इसकी वैल्यू वो कर देगा जो कि इसको इवैल्यूएट करके आ रही है। सही है। लेट्स सपोज इससे आ रही थी 20 आ रही थी, तो यहाँ पे सेट कर देगा 20, और बाकी में भी वो जब तक चलते जाएगा वो जिसकी चेंज नहीं करती उसके वो पुरानी रखते जाएगा। ठीक है। अब आई नो दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन अब डिनोटेशन सिमेंटिक्स है ही ऐसे, देयर इज नथिंग आई कैन डू। इससे ज़्यादा और सिंपल तरीके से नहीं समझा सकता, एटलीस्ट इस हालत में। ओके, आगे बढ़ूँ। यस और नो। हाँ हाँ हाँ। ओके। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पर है हमारे पास प्री टेस्ट लूप्स, यानी कि वाइल वाली चीज़ है। ठीक है। प्री टेस्ट लूप्स मैंने अभी बताया था, प्री टेस्ट लूप्स कौन सा होता है। जो पहले चेक करती है कंडीशन। एग्जैक्टली exactly. सही। तो यहाँ पे प्री टेस्ट लूप्स का डी नोटेशनल सिमेंटिक डिफाइंड है। इसके आर्ग्यूमेंट में क्या जा रहा है, वाइल बुलियन कंडीशन। सही है। ये भी वही है, बुलियन कंडीशन। डू दिस लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स और करंट स्टेट। सही है। सही। तो सबसे पहले वो क्या चेक कर रहा है, बताओ क्या चेक कर रहा है। कंडीशन अनडिफाइंड तो नहीं है बूलियन स्टेटमेंट जो है फर्स्ट स्टेट पे। यस। तुम्हारे पास लेट्स सपोज ये है, मैंने शुरू में ही लिखा हुआ है कोड में कि वाइल क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैंने क्यू पर डिफाइंड ही नहीं किया होगा, ये लिखा ही नहीं है मैंने, तो वो क्या दे देगा, एरर आना चाहिए ना। तो ये चेक करे बुलियन कंडीशन में कोई अनडिफाइंड चीज़ तो नहीं है। अगर है तो फिर क्या रिटर्न कर दे, एरर। सही। सही है। और अगर नहीं है, एल्स इफ, तो वो क्या चेक कर रहा है कि एक्चुअली अगर बुलियन कंडीशन क्या है तुम्हारे पास, फॉल्स हो रही है। अगर बुलियन कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर लूप चलना चाहिए। हाँ तो फिर देन वो स्टेट रिटर्न कर देगा ना। हाँ, वो जो करंट स्टेट है वो ही रिटर्न कर देगा, यानी कि लूप चलेगा ही नहीं। क्योंकि लूप कब चलता है, जब ये बुलियन कंडीशन ट्रू होती है, while q is less than 10। ओके। अच्छा, जब ये भी नहीं हुई कंडीशन, तो फिर else if, तो यानी कि लूप चलेगा। अगर बुलियन कंडीशन ट्रू है तो लूप चला, और यहाँ फिर तुम्हारे पास लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है।
कि यहाँ पे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मैपिंग बनी हुई है, एल में तुम्हारे पास सारी की सारी वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि लूप के अंदर है, और अगर उसमें से किसी में भी एक एरर आ रहा है तो फिर रिटर्न क्या कर दो, एरर। एरर। और फिर अगर एरर नहीं आया तो फिर क्या करो, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक दफ़ा लूप चला है तो यू वांट कि दोबारा से लूप चले, राइट? फिर रिकर्सिव कॉल करती है तो उससे। एग्जैक्टली यहाँ पर तुम्हारे पास एम एल है, या जो वो वन है, प्रॉबेबली वन है, एल है वन या है। वन है, ओके। यहाँ पर तुम्हारे पास एम वन के अंदर वाइल बी टू एल, ये तो एज इट इज चलेगा, लेकिन इस बार तुम्हारे पास स्टेट कौन सी है, इंस्टेड ऑफ एस जा रही है, इस बार तुम्हारे पास जो लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट से स्टेट रिटर्न हो रही है, जो भी एग्जीक्यूट हुआ होगा, लेट्स सपोज बीच में अंदर हुआ है कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, राइट? तो वो वाली स्टेट तुम्हारे पास इस लूप में जा रही है, ताकि जो नेक्स्ट आइट्रेशन चले उसमें स्टेट इज योर करंट वन। रऊफ एक बात सुनो, ये जो बी और एल है इसमें हमारे पास मतलब इसमें हमारे पास क्या है वो होगी ना, मतलब जैसे b is बी your और एल। boolean condition, ओके। और एल। l is the list of statements inside the loop। ओके, सही ये है। सारी की सारी किस में आ रही है? एल वाली चीज में लिस्ट ऑफ यप, स्टेटमेंट्स में। ठीक है। और जो q इज इक्वल्स टू 0 है वो हमारी बुलियन कंडीशन है। यप, ऑन। ठीक है। ये तो तुम्हारे पास स्लाइड से ख़त्म हो गया, प्रॉबेबली आखिरी था, हाँ ये आखिरी था, स्लाइड का आखिरी था, डिनोटेशनल सेमेंटिक। अब इसके सवाल पे आ जा। अच्छा। ठीक है, अच्छा एडा का मैं नहीं करवा रहा, बिकॉज ना ही हम तुम्हें आती है ना ही मुझे आती है एडा। ओके, मैं आ जाऊंगा जावा के डू वाइल पर। जूम करो सर उसे। ये तुम्हारे पास जीपीटी ने, व्हाट जस्ट हैपेंड, हाँ ये तुम्हारे पास जीपीटी ने आंसर दिया हुआ है, और इसके भी आंसर सिंस समवॉट कोडिंग है तो सब्जेक्टिव हो सकता है, और इट ऑल डिपेंड्स कि हम लोग कितना डेप्थ में जाएं। सही है। अब मेरा इससे क्या मतलब है कि डेप्थ में जाने का क्या मतलब है मेरा, जस्ट टू क्लैरिफाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम बी डिफाइन हुआ है, फंक्शन क्या कर रहा है, हम्म। यहाँ पे एम एस एल या एस वन वॉट एवर दिस इज डिफाइन हुआ है, क्या कर रहा है, नहीं हुआ हुआ ना, फंक्शन कॉल हुआ हुआ है सिर्फ, लेकिन फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ हुआ। तो इट्स ऑल अबाउट हम लोग कितना डेप्थ में जाए, स्लाइड्स में इतना गिवन है, तो फॉर मी दिस इज इनफ। और अगर आ भी गया एग्जाम में तो मैं ये करके आ जाऊंगा। पता नहीं, वैसे हो सकता है मैं फारिग बैठा हूँ और बोर हो रहा हूँ तो मैं शायद ये भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, लेकिन विल सी। ठीक है, ओके। तो अब आ जाओ यहाँ पर, किसकी लिखनी है हमें डिनोटेशन सेमेंटिक्स, डू जावा वाइल। डू वाइल। ये क्या था, तो ये इसका प्री कोड टेस्ट लूप गिवन था, होगा? नहीं होगा प्रॉबेबली। वो भी खुद ही लिखना है हमने? इसमें कोड क्या गिवन होगा, इसका कोड नहीं, गिवन आई था। मीन, नहीं नहीं, आई मीन उसको खुद कैसे लिखोगे जावा के अंदर या सी के अंदर, अगर इसकी सिंटेक्स जावा का नहीं थोड़ी पता तो? लिखना है, जिस जेनेरिक लिखना है बिल्कुल। इसकी डिनोटेशनल सेमेंटिक्स लिखनी है। जैसे जावा में तुम्हारे पास डू वाइल एक कीवर्ड है या एक लूप हाँ, कंस्ट्रक्ट है, और उसकी डिनोटेशन सेमेंटिक लिखनी है, जावा थोड़ी लिखनी है। ऑलराइट। तो तुम्हारे ग्रामर पास गिवन होगी इवेंट। ग्रामर भी हो सकता है गिवन ना हो, तो बिकॉज वैसे टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ग्रामर गिवन हो सकता है तुम्हारे पास सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट गिवन हो, क्योंकि वो हो सकता है मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सेवन सेमेस्टर में सबको जावा का डू वाइल तो पता होना चाहिए। सही है। ठीक है, ओके। तो इसमें ये प्री टेस्ट था, और इसमें क्या लिखना, इसमें डू वाइल का लिखना। तो फ़र्क कहाँ आएगा, क्या फ़र्क होता है डू वाइल और प्री टेस्ट में? डू वाइल वो वाइल पहले, प्री टेस्ट पहले चेक करता है, डू वाइल बाद में चेक करता है पोस्ट कंडीशन। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज़ होगी, बस जो यहाँ पे एक क्या कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पे चेक हो रही है ना बुलियन वाली कंडीशन, हम्म। वाइल इफ बुलियन इज फॉल्स देन एस। तो ये कब होनी चाहिए, लास्ट में। ये इसके बाद होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स के बाद होनी चाहिए। ठीक है,
मेरे पास ना मुझे है तो जो किसने बूलियन भेजा स्टेटमेंट है वो सबसे एंड में चेक होती है, बिकॉज द था? नेम इज डू वाइल, तो पहले डू डू वाली वाइल, चेक होगी यस। देन वाइल वाली चेक होगी, राइट? यस। ओह अच्छा अच्छा, गॉट इट, सही है। हाँ ओके, इसको लिखूं मैं? एक सेकंड, जीपीटी ने क्या करके दिया हुआ है? डू वाइल एस, लेट एस वन इफ एम बी, देन डू दिस एल्स वन। ठीक है, एक्चुअली दिस इज गुड इनफ एज वेल। यहाँ पे देख लो, सही है। फंक्शन का नाम एम डू, इसमें इतनी चीज़ें जा रही हैं, लिस्ट स्टेटमेंट्स और बुलियन स्टेटमेंट, करंट स्टेट। डिफाइन कैसे हुआ हुआ है तुम्हारे पास? बाय द वे इसमें वेरिएबल्स आए हुए हैं, तो आई डोंट सजेस्ट इसमें वेरिएबल्स करते हैं। ये मैं लिखूं इसका या नहीं लिखूं, बताओ बेहतर तरीके से। अगर कोई बेटर वेरिएंट है तो लिख दो, वरना उसी वाले को एक्सप्लेन कर दो जो लिखा हुआ है ऑलरेडी। नहीं, इसमें बेहतर वेरिएंट वो, दिस इज नॉट गुड इनफ। देन राइट वन। लेफ्ट में क्यों नहीं जा रहा है? ओके, अब आ जाओ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इफ एम एस एल में जा रही है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विद द करंट स्टेट, अगर ये रिटर्न कर रही है एरर, तो फिर पूरी स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए? मतलब पूरे उसमें एरर रिटर्न हो जाना चाहिए। सही। यहाँ पे आ जाओ फिर। एल्स इफ, एल्स इफ तुम्हारे पास अगर एरर नहीं आ रहा, तो फिर तो फिर क्या, तो फिर आ, तो पहले डू फिर वाली कंडीशन चेक करेंगे ना। कौन सी डू वाली कंडीशन? डू वाली भाई, कंडीशन थोड़ी है। और जो डू एल है पहले उसको नहीं करेंगे? तो यही तो है डू एल। हाँ हाँ, ओके ओके, सही है। अच्छा, एल्स इफ क्या होगा? एल्स इफ होना चाहिए कि तुम्हारे पास अगर एरर नहीं है तो वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब वो हम्म। एग्जीक्यूट का मतलब, चलो मैं ये कर देते हैं, चलो हाँ कर देते हैं, मसला नहीं है। एल्स इफ एस डैश नया स्टेट इज इक्वल्स टू एम एस एल एल एस। ठीक है, यानी कि अगर एरर नहीं आ रहा, तो जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है उस नई स्टेट आ के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद करते हैं हम लोग इफ इफ अब हम लोग बुलियन कंडीशन चेक करते हैं फिर, कि अगर तो बुलियन कंडीशन ट्रू हो गई, बुलियन कंडीशन बी और करंट स्टेट, अगर तो बुलियन कंडीशन ट्रू हो गई, इफ बी, डबल इक्वल्स टू ट्रू। नहीं ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ओके। ट्रू आ जाएगा ना। तो इफ अगर ट्रू हो जाए, तो ट्रू होने के बाद क्या होता है कि लूप रुक जाता है क्या? नहीं, लूप रुकता नहीं है ना। नहीं, रुक नहीं रहा ना। ना, तो रुकता नहीं है तो क्या मतलब है रिकर्सिव कि कॉल है। रिकर्सिव कॉल होगी, यानी कि एम डू वाला फंक्शन दोबारा से कॉल होगा, तो एम डू। तो ये देन का स्टेटमेंट नहीं आएगा? लिख लो यहाँ पे, एज हाईलाइट। स्टेटेड बिफोर, के कोई कोई हार्ड कोडेड वो नहीं है, ये भी सूडो कोड की तरह ही है। तो डू एल वाइल बी, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, वाइल बी, और इसमें अब स्टेट क्या जा रहा होगा? एस डैश। एस डैश। ठीक है, अच्छा अब फिर एल्स, लास्ट कंडीशन, राइट? लूप टर्मिनेशन में भी आई गेस। या लूप टर्मिनेशन में क्या होगा, क्या रिटर्न होनी चाहिए जो कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि एस डैश रिटर्न हो एस जाए, डैश। खत्म। दैट्स ये इट। है तुम्हारे पास जावा डू वाइल। जावा डू वाइल। तो ओके। सही है, कोई सवाल किसी का? अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ मिसाल के तौर पर जैसे क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, राइट द जावा डू वाइल एंड डिनोटेशनल सिमेंटिक्स, दैट्स इट। आई थिंक यस, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, दिस इज नीचे जो आल्सो माय चीजें फर्स्ट लिखी टाइम। जैसे जावा बूलियन एक्सप्रेशन है, सब जावा के अंदर ही है या कुछ नीचे और भी है? जैसे ऊपर ये आडा था फॉर एग्जांपल, तो सी जैसे देखो यहाँ स्विच। पे सी स्विच है। तो how do students, how do all of them know these things? Like, what if someone doesn't know what C switch is then? यार मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा आएगा। कैसा आएगा?
कि कोई लैंग्वेज बोली हुई होगी। वैसे इतना नहीं, लेकिन लेट्स सपोज हम्म। इफ कंडीशन तो आई गेस सबको आती होगी इन वेरियस लैंग्वेजेस। जावा और सी में सेम होती है, जावास्क्रिप्ट में भी एग्जैक्टली सेम होती है वो इफ लेकिन मैंने कंडीशन। बोला कि मैं सिंटेक्स से मार्क्स काटेंगी। मिस कौन से सिंटैक्स पे? डिमेंशनल्स? जैसे नो आइडिया। फॉर लेकिन एग्जांपल वो अगर यहाँ पे, हाँ, जैसे एग्जैक्टली जैसे जावा का फॉर्मेट है फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नहीं आइडिया इस चीज़ का, देन व्हाट? आई डोंट थिंक वैसे वो काटेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक ऐसे क्वेश्चंस आने हैं। मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज मिस ने कुछ बात बोली थी मुझे। रिकॉर्ड हो रहा है ना लाइव? यस, पॉज आई गेस करना। सो। लाइव पॉज। कर दिए प्ले में। ये हमारे पास सिंटेक्स रूल्स है, सही है। और इसकी हमें टी नोटेशनल सिमेंटिक्स, सॉरी टी नोटेशनल सिमेंटिक्स कह रहा हूँ मैं। सिमेंटिक रूल्स ऑफ प्रेडिकेट। हाँ वही वही। बट यार एक दफ़ा अगर जहन में है तो बता दो, प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट में क्या करना होता है एग्जैक्टली? प्रेडिकेट में हम लोग एवेल्युएट कर रहे होते हैं, अ, जैसे कि एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में वार इज ग्रेटर देन वार है, तो ऑलराइट। हमारे पास प्रेडिकेट फंक्शन, सॉरी प्रेडिकेट में नहीं, सिमेंटिक में ये चीज़ एवेल्युएट हो रही होगी। और प्रेडिकेट हम्म। में फंक्शन में ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड और एक्चुअल टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल आर द सेम। करो इसे, सॉल्व करो, लेट्स सी क्या होता है। सॉल्व हुआ हुआ है, हाँ शुक्र ठीक है, है। वो दिखा दो। तो मैं वो दिखा रहा हूँ। ओके, यू नो व्हाट, बेहतर है व्हाट? कि मैं इसको एक्सप्लेन करने से बेहतर हो तो दोबारा करवा दूँ। इसका इतना बड़ा जवाब है जो नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट पे? वो जीपीटी ने दिया होगा, मैंने पढ़ा नहीं। ऑलराइट। ओके, नंबर वन रूल, रट्टा मारने वाली चीज़। एटलीस्ट मैंने जितने भी दो तीन एट्रीब्यूट ग्रामर देखी है उनमें यही हो रहा है कि जो पहली असाइनमेंट वाली स्टेटमेंट होती है, पहले सबसे पहली, राइट, इसमें क्या हो रहा है, एक कंडीशन स्टेटमेंट रिप्लेस हो रहा है विद एक्सप्रेशन और सम स्टेटमेंट एंड सम स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट से रिप्लेस हो रहा तो तुम्हारे पास हो सबसे पहला क्या रूल आएगा कि इसकी जो ग्रामर लिखी हुई है इसके सबसे पहले सिमेंटिक रूल आएगा। सिमेंटिक रूल इसका क्या होगा? फॉर वन, इसका सिमेंटिक रूल होगा कि एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड टाइप बन जाएगी इज इक्वल्स टू, या इज इक्वल्स टू नहीं है, एरो ऐसे कर देता है, एक्सपेक्टेड टाइप बन जाएगी कंडीशन स्टेटमेंट की एक्चुअल टाइप। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसकी एक्चुअल टाइप जो है वो राइट हैंड वाले की एक्सपेक्टेड टाइप बन जाएगी, टाइप से मुराद जो उसकी वैल्यू आएगी, जो उसकी डेटा टाइप। डेटा टाइप होगी। तो तुम्हारे पास पहला सिमेंटिक रूल ये रहा। तो सेमेंटिक रूल में हमें यही बताना होता है कौन सी टाइप किसकी बननी है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड, दैट्स ऑल। इज हाँ देयर बननी समथिंग चाहिए डिफरेंट? नहीं, लेकिन किस तरीके से असाइन होगी, हाँ उसी तरीके से होता है। ओके। पर तुम्हारे पास सेकंड जो ग्राम रूल है वो है, मैं लिख नहीं रहा, यही है। अब इसमें सिमेंटिक रूल क्या होगा? इसमें सिमेंटिक रूल होना क्या चाहिए कि वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। वो इंटीजर और नंबर हो सकता है, और वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, और वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कीप द स्कोप लिमिटेड। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सिर्फ इंटीजर की बात हो रही है, तो यहाँ तो पर वेरिएबल इंटीजर। की वेरिएबल की एक्चुअल टाइप एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड टाइप बन जाएगी। उससे पहले तुम्हारे पास इसको एवेल्युएट करना होगा। कैसे एवेल्युएट करना होगा? कि एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप, हम्म। एक्चुअल टाइप क्या हो जाएगी? तुम्हारे पास हो जाएगी var पहला वाला, इसकी एक्चुअल टाइप अगर बराबर है, अगर int है, एंड var दूसरा वाला, इसकी भी एक्चुअल टाइप अगर int है।
यानी कि दोनों की डाटा टाइप्स अगर इंटीजर है तो फिर क्या रिटर्न कर दो, देन इंटीजर रिटर्न कर दो। यानी कि इंटीजर रिटर्न करने का मतलब है कि एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप भी क्या बन जाएगी, इंटीजर। इंटीजर बन जाएगी। एल्स एरर। मैं इसमें कोई और केस हैंडल कर ही नहीं रहा। तो लाइक दिस इज ऑन अस। हाँ, अगर मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली तो मैं स्कोप लिमिटेड रख रहा हूँ। ओके। ओके, जब ये हो गया तो तुम्हारे पास ये सिमेट्रिक रूल डिफाइन हो गया। अब इसका प्रेडिकेट रूल क्या होगा, इसका प्रेडिकेट होगा कि प्रेडिकेट अगर फर्स्ट वाले का नहीं होगा? नहीं, उसका नहीं होता, ओके। एटलीस्ट एज फार एज आई नो ज़रूरत नहीं ओके। होती। एक्सप्रेशन की एक्चुअल टाइप अगर बराबर है उसकी एक्सपेक्टेड टाइप से। बस ये डबल इक्वल्स लगा के ये चेक कर लिया कि अगर एक्चुअली बराबर है तो प्रोसीड, वरना एरर आ जाएगा। सॉरी, प्रेडिकेट में क्या होता है? चेक करते हैं हम लोग कि एक्चुअल जो है वो एक्सपेक्टेड के बराबर है या नहीं। एक्सप्रेशन की एक्चुअल एक्सप्रेशन की एक्सपेक्टेड के बराबर है, यानी अगर है तो प्रोसीड करो, अदरवाइज एरर। एरर। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड वाली है, स्टेटमेंट गोस टू प्रिंट वेरिएबल। यहाँ पे तो कोई वो है ही नहीं। अच्छा, प्रिंट इवैल्यूएशन के लिए स्टेटमेंट कुछ का होना जरूरी है तो हम कुछ करेंगे, तो हम्म, इसका सेमेंटिक भी नहीं बनेगा? नहीं, उसका कुछ भी नहीं बनेगा। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? इसका तुम्हारे पास जो है वो बनेगा, प्रेडिकेट नहीं बनेगा, सिमेंटिक बनेगा, जो कि होता है तुम्हारे पास वार लुकअप समथिंग होता है। मुझे सिंटैक्स नहीं याद, स्लाइड में मेंशन्ड है। वार खाली लुकअप स्ट्रिंग एक्स आता है, आई लिखो। थिंक सो। हाँ, नहीं कुछ नहीं। एस एक्स डॉट स्ट्रिंग होगा प्रॉबेबली, ऐसी समथिंग है। और फिर तीन अलग अलग के वैसे ही कर दो जो स्लाइड में मेंशन होगा कि आखिरी में जो वेरिएबल्स उनको हैंडल कैसे करते हैं। तो वो वाली चीज़ एग्जैक्ट आ जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो तुम्हारे पास ये निकाले थे मैंने। अब आई एम नॉट क्लेमिंग कि 100% सही है, लेकिन आई एम श्योर इनफ, जिस वजह से मैं बता रहा हूँ। सही है। ठीक है लाइबा, अब कर दो बंद। ठीक है, अब और तो नहीं करने ना आगे डिनोटेशन सेमेंटिक।